Hey everyone, I hope you all are doing really good. Welcome back to another video. आज का जो हमारा टॉपिक है which is searching and sorting. Now before we begin this with video, I have one more thing to say. All the best for your exam and अच्छे से करना जिन लोग के एग्जाम है, ठीक है. बाकी जिनके कंप्यूटर के एग्जाम है, आप लोग के अगर एग्जाम हो चुके हैं या फिर अगर होने वाले हैं, अगर आप उसके बाद प्लीज बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया एंड कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे. बाकी रही बात हमने जितना पढ़ा उस हिसाब से उसमें कितना आया उस चीज को भी जरूर बताना. बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस लेट्स नाउ बिगिन विद द वीडियो. आज का जो हमारा टॉपिक है एज यू नो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम. हमने इसको वैसे वन शॉट में कर लिया था बट यह बहुत ब्रीफली हुआ था. नाउ आज इस वीडियो में हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे ताकि जितने हमारे जो चीजें मिस हो रखी हैं उसको अच्छे से क्लियर कर सके. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद सॉर्टिंग. वेल सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा. सिंपल सी बात यह है, हमारे पास कोई लिस्ट है या एरे है, ठीक है, उसमें हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं. वेल सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग इज लाइक अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. अल्फाबेटिकल हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग. अल्फाबेटिकल भी हम कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द गोल इज टू मेक डेटा रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग मोर एफिशिएंट. ये हमारा मेन गोल है कि हम डेटा को आराम से रिट्रीव कर सके एंड प्रोसेस कर सके डेटा को एफिशिएंटली. सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? फास्टर सर्चिंग हुआ, ठीक है, पहला चीज. दूसरा इजियर डेटा एनालिसिस. तीसरा है फाउंडेशन फॉर अदर एल्गोरिथम्स. वेल सॉर्टेड डेटा जो होता है हमें कहते हैं इजी करता है सर्च करने के लिए, ठीक है. लाइक बाइनरी सर्च हुआ, उन एल्गोरिथम्स को हम यूज करेंगे तो बहुत इजीली कर पाएगा अगर हमारे पास डेटा सर्च हो वो सॉर्टेड हो पहले से. नाउ डेटा एनालिसिस में क्या काम है? डेटा इज ऑफन easier to analyze, compare, report when sorted. अगर हमारा डेटा सॉर्टेड है तो हम इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा फाउंडेशन अदर एल्गोरिथम्स. बाकी जो एल्गोरिथम्स है ना उनके लिए हम कभी कभी हमारे पास ये रहता है फाउंडेशन चीजें होती है, तो ये हमारे सॉर्टिंग है ये उनके लिए फाउंडेशन हुआ. की कॉन्सेप्ट्स क्या है? इन प्लेस सॉर्टिंग, स्टेबल सॉर्टिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होता है? एल्गोरिथम्स दैट सॉर्ट डेटा विद इन द ओरिजिनल एरे स्लैश लिस्ट यूजिंग मिनिमल एक्स्ट्रा स्पेस. मीन्स हमारे पास ओरिजिनल जो एरे या लिस्ट है उसी में हम सॉर्ट करते हैं ना, ज्यादा स्पेस ना यूज करते हो. स्टेबल सॉर्टिंग क्या होता है ना, दो एलिमेंट अगर इक्वल हैं उनके ऑर्डर को कहते हैं प्रिजर्व करके रखते हैं. मीन्स अगर दो एलिमेंट इक्वल है 5 and 5, ठीक है, अब जो पहले इनपुट हुआ है हम उसको पहले रखेंगे. ये चीज हुआ इक्वल स्टेबल सॉर्टिंग में, ठीक है. इक्वल एलिमेंट्स को उनके इनपुट के हिसाब से उनको सॉर्ट करके रखता है. अगर मान लो हमने कुछ एरे बनाया, सबसे पहले हमने 5 डाला, उसके 4 3 2 1 एंड देन फिर 5 रखा. अब उसको स्टार्टिंग से 1 2 3 4 रखेगा, देन 5 जो आएगा वो पहले सबसे पहले जो इनपुट हुआ था उसको रखेगा. ये चीज है. देन वी हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. मेजर्स हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम ग्रोज विद इन द इनपुट साइज, ठीक है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी एंड एल्गोरिथम नीड्स रिलेटिव टू द इनपुट साइज, ठीक है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितना टाइम लग रहा है इनपुट साइज के हिसाब से हमारे एल्गोरिथम को. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी स्पेस वो इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रहा है, कितना लग रहा है उसको रन करने के लिए, ठीक है. नाउ कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन पाइथन. पाइथन के कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिथम बबल सॉर्ट. कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिपीटली स्टेप्स थ्रू द लिस्ट, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर. पासेस थ्रू द लिस्ट आर repeated until no swaps are needed, indicating the list is sorted. Analogy, bubbles rise to the surface, largest slash small elements bubbles up to its correct position. ठीक है. Now concept जो है इसका सिंपल सा है कि एक अगर लिस्ट है, ठीक है, उसमें 10 एलिमेंट्स है, वो सभी अलग ही उसमें लगे हैं, तो क्या करेगा वो लिस्ट से ना हमेशा कहते हैं रिपीट करता रहेगा लिस्ट में, कंप्लीट लिस्ट में. वो किसी एलिमेंट के पास है उसके एडजेसेंट एलिमेंट मीन्स जो उसके अगल बगल के एलिमेंट्स उनको चेक करेगा. अगर वो उनका जो ऑर्डर है उनको स्वैप करता रहेगा. मीन्स अगर स्टार्टिंग में 5 है देन उसके बाद 3 है, फिर कहते हैं 7 है, तो 3 अपने अगल बगल देखेगा. 5 है और 7 वो उनसे छोटा है तो क्या है 5 से स्वैप कर लेगा. देन 5 अपने अगल बगल देखेगा. अगर 5 के देख रहा है कि इस साइड में 3 है एंड इस साइड में 7 है, वो कहेगा मैं सही पोजीशन पे हूं, तो अपने आप को सही रखेगा. अब 7 पे आए, 7 ने चेक करा कि उसके बगल में 6 है, तो क्या करेगा उससे अपने आप को स्वैप कर देगा. वैसे ही वो रिपीट होते रहेगी ये प्रोसेस जब तक कोई स्वैप की कहते हैं जरूरत ना पड़े. ये होता है बबल सॉर्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है. नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. वर्स्ट केस हमारे है रिवर्स सॉर्टेड एरे, ठीक है. दूसरा एवरेज केस हमारा ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है. देन बेस्ट केस क्या है? ऑलरेडी सॉर्टेड एरे विद ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ये है.
नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इन प्लेस O1, ठीक है। देन स्टेबिलिटी, स्टेबल हुआ ये, ठीक है, हमारे काम करने के। यूज केस सिंपल टू अंडरस्टैंड बट वेरी इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट, प्राइमरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। वेल अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट आ रहा है लाइक 100 और समथिंग 150, तो अब उसमें क्या है, हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें उसमें टाइम लग रहा है कंप्यूट करने के लिए। हम उसको बार बार स्वैप करते रह रहे हैं वो प्लेसेस को अपने आप को, एंड वो रिपीट होते रह रही है प्रोसेस, बिकॉज वो तब तक रिपीट होगी जब तक वो कहते हैं सॉर्ट ना करके दे दे, ठीक है, हर एलिमेंट्स में जाके कर रहा है। तो ऐसे ही वो टाइम लगता है, कोई एडजेसेंट से चेंज करता है ना, वो एक बार में आगे नहीं लाता है। इसलिए इसका वर्स्ट केस यही है कि वो जब लार्ज डेटा सेट है, स्मॉल डेटा सेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक सिंपल सा ही हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, बबल सॉर्ट। यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट का एक फंक्शन डिफाइन करा, ठीक है। उसमें सबसे हमने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया n, जिसमें हमने लेंथ रखी अपने एरे की, ठीक है। सबसे पहले हमने एक लूप चलाया, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो हमने रखा स्वैप्ड रखा, इसको फॉल्स रखा सबसे पहले। वो चेक करेगा कि अगर ऑप्टिमाइजेशन है नहीं है, ठीक है, अगर ऑप्टिमाइज हुआ तो वो सीधा इसमें चले आएगा। उसके अंदर हमने एक नेस्टेड लूप चलाया, ठीक है। लास्ट आई एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, अगर लास्ट आई एलिमेंट्स अगर प्लेस में है तो ये चलेगा, ठीक है, एंड वो स्वैप करता रहेगा, ये एल्गोरिथम हमारा काम कर रहा है। फिर उसके बाद अगर नॉट स्वैप्ड है, अगर स्वैप नहीं है हमारे पास, तो कहता है वो टूट जाएगा, ठीक है। नो स्वैप मीन्स द एरे इज सॉर्टेड, ठीक, रिटर्न हमारा वो चीज हो जाएगा। नाउ हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया माई लिस्ट बबल करके, उसके अंदर हमने ये एलिमेंट्स डाले, ठीक है। अब हमने ओरिजिनल लिस्ट को रखा, देन उसका सॉर्टेड लिस्ट को रखा, ठीक है, इसमें बबल सॉर्ट लगाया हमने, देन हमने इस चीज को सॉर्टेड लिस्ट आई। सेम हमने एक और एक्सपेरिमेंट के संग करा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग। ओरिजिनल हमारे पास क्या था, 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90। उसने उसको सॉर्ट करके रख दिया 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90, ठीक है, असेंडिंग में करा। हमें अगर रिवर्स करना है तो हम इसको रिवर्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें आप, अब ये तो छोटा डेटा था तो जल्दी हो गया, वरना अगर ज्यादा होता तो उसने क्या करा, 64, 34, 25, ये 64 के पास गया। इसने देखा इसका एडजस्टेंट एलिमेंट क्या है, 34। इसने चेक किया कि वो तो छोटा है इससे, तो उसने क्या करा, इससे इसकी प्लेस स्वैप कर दी, तो 64 हमारा यहाँ आ गया, 34 यहाँ आ गया। फिर उसने इसी चीज को रिपीट करता रहा टिल हमारा 11 सबसे आगे आ गया, 12 ऐसे असेंडिंग में लग गया। सेम चीज हमने एक और उसमें करा, ठीक है, एंड यही चीज उसमें भी हुई, ठीक है। ये होता है हमारा बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। नाउ गाइस सिलेक्शन सॉर्ट ये करता है कि सबसे पहले हमारी जो लिस्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड को आगे रख देगा, देन उसके बाद क्या करेगा, अनसॉर्टेड में ना वो कहते मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करके उसको सॉर्टेड के पीछे लगाते रहेगा। ये चीज सिंपल सा उसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो मिनिमम एलिमेंट फाइंड करता है, देन उसको आगे पे रखता रहता है। बबल सॉर्ट क्या करता है, एडजेसेंट से स्वैप करता था प्लेसेस, इसमें वो मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेगा एक रन में, उसको उठाएगा आगे रख देगा, ठीक है। नाउ इसके ये हमारा वर्स्ट, बेस्ट एंड एवरेज केस है, ठीक है। ऑलवेज परफॉर्म O(n)² कंपैरिजंस, ठीक है। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है इसकी, ठीक है। स्टेबिलिटी अनस्टेबल है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स कैन चेंज। हमने अगर कोई इक्वल एलिमेंट्स है उनको रखा है तो उनका रिलेटिव ऑर्डर मींस कौन पहले आया कौन बाद में आया वो चेंज हो सकता है, ठीक है। यूज केस क्या, सिंपल टू अंडरस्टैंड बट जनरली आउट परफॉर्म्ड बाय अदर इतने एल्गोरिथम, जो ये वाले टाइप के एल्गोरिथम और बाकी हैं उनसे आउट परफॉर्म हो जाता है। यूजफुल व्हेन मेमोरी राइट्स आर कॉस्टली एज इट मिनिमाइजेस स्वैप्स। अगर हमें मेमोरी की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसका उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, मिनिमाइज स्वैप होता है, स्वैप बहुत कम होता है। मीन्स अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो मेरे 10 ही स्वैप्स लगेंगे, उससे ज्यादा लगेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ही है, बट हाँ इसकी मेमोरी का कॉस्ट ज्यादा होती है। सेम यहाँ पे हमने एक बनाया, ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले वही नॉर्मल लेंथ चेक करी हमने, देन उसके बाद जो मिनिमम है उसको उठाया, ऐसे करके हम उसको अरेंज करते रहे। मिनिमम को हमने कंपेयर करा दूसरे वाले से किया, हाँ अच्छा मिनिमम है तो ठीक है, उसको चेंज कर दो। ओरिजिनल लिस्ट क्या थी, 64, 25, 12, 22, 11। सॉर्ट करके क्या करा उसने, अब इसमें क्या किया, सबसे पहले उसने इस लिस्ट में रन करा अपना लूप, ठीक है। उसने हर एलिमेंट्स को चेक कर, उसने चेक करा कि अच्छा 11 सबसे छोटा है, इसको उठाया सबसे आगे रख दिया। फिर सेम उसने फिर से चेक करा, उसने कहा 12 छोटा है, ठीक है, बचा हुआ सॉर्टेड के बाद, कि सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड उसने अलग अलग करा। उसने 11 उठाया, उसको सॉर्टेड के उसमें रख दिया। फिर उसने क्या करा, 12 उसका तो अनसॉर्टेड लिस्ट में गया, ठीक है। उसने देखा 12 है, उसको फिर सॉर्टेड में डाल दिया, सॉर्टेड में क्या डाला, उसके बाद डाला 11 के बाद, ऐसे कर करके चेंज करता रहा, ठीक है।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, builds the final sorted array or list one item at a time. It iterates through the input elements and builds a sorted output list. Each iteration removes one element from the input data and insert it into the correct position among the elements already sorted. Sorting a hand of playing cards, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है. यूज केस क्या, एफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा सेट्स और मोस्टली सॉर्टेड डेटा सेट, गुड फॉर ऑनलाइन एल्गोरिथम वेयर यू रिसीव डेटा इंक्रीमेंटली. तो जो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है ना, डेफिनेशन, इससे हम ये समझ रहे हैं कि इंसर्शन सॉर्ट जो करता है वो हमारा जो हमारे ओरिजिनल लिस्ट है या एरे है उसमें आइटरेट करेगा, एलिमेंट ढूंढेगा, उसको निकाल के दूसरे उसमें डाल देगा. सिंपल सा यही चीज है. इट आइटरेट्स फॉर इनपुट एलिमेंट, जो इनपुट हमने करे एलिमेंट उनमें आइटरेट करेगा. बिल्ड्स अ सॉर्टेड आउटपुट लिस्ट, एक सॉर्टेड आउटपुट लिस्ट खुद से बनाएगा, ठीक है, अलग लिस्ट बनेगी. ठीक है, अगर इसकी एनालॉजी आप समझो, सॉर्टिंग का हैंड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग जो कार्ड्स होता है उसको हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम वही करते हैं ना कि हाँ हम उसको सॉर्ट करते रहेंगे, देन जो होगा उसको निकाल के रख देंगे ना साइड में, कि अगर हम 5 का कार्ड खेल रहे हैं तो जो मेरा डेक है उसको मैं सॉर्ट करूंगा सबसे पहले, एक एक सभी को निकाल के अलग अलग करते रहूंगा, जो इनपुट है उनसे आउटपुट अलग अलग सभी को दे दूंगा. तो वही चीज है यहाँ पे. स्मॉल डेटा सेट्स में या फिर सॉर्टेड डेटा सेट्स में ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, एफिशिएंट है. ये इसका प्रोग्राम है. इसको अगर हम रन करें तो ओरिजिनल लिस्ट एंड उसी को सॉर्ट करके यहाँ दे दिया, ठीक है उसने. ये इसका बनाया हमने, फंक्शन बनाया सकते हैं इंसर्शन सॉर्ट, उसकी लेंथ चेक करी, एक लूप लगाया, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. मूव एलिमेंट्स ऑफ एरे दैट आर ग्रेटर देन की टू वन पोजिशन अहेड ऑफ देयर करंट पोजिशन, ठीक है. हम एक जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जिनकी कहते हैं की से ज्यादा की वैल्यू है, उनको हम मूव कर रहे हैं वो वाली पोजीशन में अहेड ऑफ द करंट पोजीशन, उनकी करंट पोजीशन से आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है. हम इसी को रन करते रह रहे हैं एंड देन या नाउ वी हैव मर्ज सॉर्ट, सिंपल सा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ठीक है. इट रिकर्सिवली डिवाइड्स द लिस्ट इनटू 2 हाफ्स until it reaches individual elements. Then it merges those sorted halves back together to form a single sorted list. मीन्स अगर मेरे पास एक लिस्ट है उसको वो हाफ्स में डिवाइड करता रहेगा जब तक वो सिंगल एलिमेंट के पास ना पहुंचे, एंड उस हिसाब से उनको फिर सॉर्ट करके रख देगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. इसका ये एन लॉग एन में काम करता है, ठीक है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए इसमें, ठीक है. यूज केस का एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट, ऑफन यूज फॉर एक्सटर्नल सॉर्टिंग, डेटा टू लार्ज फॉर मेमोरी, बिल्ड्स Python built-in sort and sorted often use time sort, a hybrid of merge and insertion sort, ठीक है. यही है, इसमें हम मेन इसमें डिवाइड करते रह रहे हैं, ठीक है, इसको हाफ्स में करते रह रहे हैं, लास्ट में आके वो सॉर्ट करके दे रहा है हमें. देन वी हैव क्विक सॉर्ट, also a divide and conquer algorithm. It picks an element as a pivot and partition the array around the picked pivot, ठीक है. The array is divided into sub arrays. Elements smaller than the pivot go to the left and elements greater than the pivot go to the right. This process is applied recursively to the sub arrays, ठीक है. ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह ही है. इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट को पाइवट की तरह बना देगा एंड पार्टीशंस करेगा, कहते हैं एरेज का, ठीक है. और उसके बाद क्या करेगा, जो पाइवट मतलब हमने जो एक रखा है उससे अगर छोटा है तो उसको आगे रखेगा, उससे बड़ा है तो उसको बाद रखेगा, एंड ये रिकर्सिव होता रहता है, ठीक है. तो जैसे उससे सॉर्ट कर उसका चेक फिर से करेगा एंड ऐसे एक और पाइवट बनाएगा, उसी से वो कंपेयर करता रहेगा सभी को. Often the fastest in practice for large unsorted datasets due to its cache-friendly nature and low constant factor, ठीक है. इसने मिडल एलिमेंट को कहते हैं पाइवट बनाया, ठीक है. उसके बाद क्या करा, उस पाइवट से कंपेयर कर, अगर वो पाइवट से कंपेयर करने के बाद उनको सॉर्ट करता रहा, ठीक है. सिंपल सा ये चीज है. नाउ पाइथन्स बिल्ट इन सॉर्टिंग, ठीक है. पाइथन के अंदर बिल्ट इन सॉर्ट फंक्शन होता है, सॉर्ट एंड सॉर्टेड. अगर हम उसके बाद देखें, जो डॉट सॉर्ट होता है ना, वो क्या करता है कि जो ओरिजिनल है लिस्ट, ठीक है, उसी को मॉडिफाई कर देगा इन प्लेस. तो अगर मैंने कोई बनाई है, ठीक है, उसको सॉर्ट करके वो दे देगा, एंड ये क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा. मीन्स अगर मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो अनसॉर्टेड थी, तो अगर मैं इसको ये यूज कर लूंगा डायरेक्टली, तो क्या करेगा, ओरिजिनल लिस्ट मेरी फिर सॉर्टेड हो जाएगी, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स मेरे पास बचेंगे नहीं. तो इसमें ध्यान ये होता है कि अगर मेरे को ओरिजिनल लिस्ट नहीं चाहिए तब मैं जाके इसका यूज करूंगा, ठीक है. रिटर्न्स नन का मतलब ये है, अगर मैं इसको यूज करूंगा देन उसका प्रिंट करूँ तो मेरे नन आएगा, बिकॉज वो इसके अंदर मॉडिफाई कर देगा, मेरे को उसके लिए प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है. नाउ सॉर्टेड क्या करता है, ये एक नई सॉर्टेड लिस्ट बनाता है, मींस मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है, ओरिजिनल वाले को, एनी आइटरेबल नहीं लेता है ये, ठीक है.
आइडल व्हेन यू नीड टू प्रिजर्व द ओरिजिनल डेटा, अगर हमें ओरिजिनल डेटा को प्रिजर्व करना है तो हम इसका यूज करते हैं डॉट सॉर्टेड का, ठीक है। बोथ सपोर्ट रिवर्स ट्रू, रिवर्स ट्रू से क्या होगा, डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास पाइथन बिल्ट इन वाले को हमने यूज करा। ओरिजिनल हमारे पास ये लिस्ट थी, ठीक है। सॉर्टेड इन प्लेस, हमने इन प्लेस वाली सॉर्टिंग करी तो ये आया हमारे पास, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट आफ्टर सॉर्ट ये हो गई। अनचेंज इन इफ कॉपी यूज, ठीक है। अगर हमने कॉपी यूज कर रखा है तो अनचेंज रहेगी, ठीक है। न्यू सॉर्टेड लिस्ट, हमने सॉर्टेड का यूज करा, ये रही, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट आफ्टर सॉर्टेड अगर अनचेंज है, ठीक है। सॉर्टेड डिसेंडिंग हमने डिसेंड करके करा। वर्ड्स शॉर्ट बाय लेंथ, हमने लेंथ के हिसाब से वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हैं। पेयर सॉर्टेड बाय सेकंड एलिमेंट, हमने सेकंड एलिमेंट के हिसाब से हमने पेयर सॉर्ट करा। इसका पूरा कोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बनाई रखा है, ठीक है। ये अगर सेकंड एलिमेंट के हिसाब से अगर शॉर्ट करना है तो भी हमने बना रखा है कि हमने की डाल दी उसमें, ठीक है। की में क्या करा हमने, एक्स को क्या करा, जो यहाँ पे पोजीशन डाल दी उसकी, ठीक है। रही बात अनचेंज्ड इफ कॉपी यूज्ड, मींस हमने यहाँ पे क्या करा ना, सॉर्ट को यूज करा, बट उससे पहले हमने कहते कॉपी का यूज कर लिया। तो कॉपी से क्या हुआ, हमने एक और वो बना दिया, हमने एक लिस्ट बना दी जो सॉर्ट के लिए हमने यूज करी। वरना अगर मैं डॉट सॉर्ट सीधा लगाता तो मेरी ओरिजिनल वाली चेंज हो जाती, बट हमने एक कॉपी बना के रख दी थी अपने डेटा को प्रिजर्व करने के लिए। नाउ गाइस ये सब था सॉर्टिंग के बारे में। हमने टोटल 5 सॉर्टिंग्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से आए तो सबसे पहले बबल सॉर्ट, ठीक है। देन वी हैव सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। नाउ इन पांचों में से सिर्फ हमारे 3 ही हैं जो सीयूटी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। आप ये सीयूटी के पर्पज से देख रहे हो तो सिर्फ स्टार्टिंग के जो 3 हैं, यानी कि बबल, सिलेक्शन एंड इंसर्शन सॉर्ट, यही 3 सीयूटी में आ रहे हैं। तो आप इन्हीं 3 तक का पढ़ना सीयूटी के लिए। अगर आप वैसे सॉर्टिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो आपके लिए 5 चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वरना आप सीयूटी के पर्पज से देख रहे हो वाली वीडियो तो वो स्टार्टिंग के 3 बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, यही 3 सॉर्टिंग आपके सीयूटी के अंदर आ रहे हैं सिलेबस में इस बार के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सर्चिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है या एरे है, उनमें से अगर मेरे को एलिमेंट को फाइंड करना है कि वो कौन से इंडेक्स पे, कौन सी पोजीशन पे उस चीज के काम आने वाला हो। हमारे पास है लीनियर सर्च, यानी कि इसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। दूसरा है बाइनरी, ठीक है। यही 2 सर्च है हमारे पास यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड यही दोनों कहते हैं हमारे उसमें भी आ रहे हैं, किसमें, सीयूटी में। तो सिंपल सा है सीक्वेंशियल सर्च, चेक्स ईच एलिमेंट इन द लिस्ट सीक्वेंशियल until a match is found or the end of the list is reached। मीन सिंपल सी बात है, मेरे पे कोई लिस्ट है पहले एलिमेंट्स के, तो क्या करेगा, हर एलिमेंट्स के पास जाएगा। मैंने मान लो सर्च करा 7, लिस्ट थी 1 से लेके 7 तक, ठीक है। सब उसमें 1 2 3 4 5 6 7 पहले के पास गया, उसने चेक करा, कंपेयर करा कि वो सेम है नहीं है। उसने देखा सेम नहीं है तो वो क्या करे, दूसरे एलिमेंट के पास जाएगा, फिर उस पर चेक करा, वो नहीं होगा तो ऐसे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे एंड 7वें में देखा कि अच्छा 7 इक्वल टू 7, उसने ठीक है तो यहीं पे मेरा हो जाएगा। अगर वो एलिमेंट 11 है और वहां से मेरे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स थे तो क्या करेगा, सभी के पास जाएगा, पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी। अगर उसने देखा नहीं है तो उसका मेरे को बता देगा नहीं है। ये होता है सिक्वेंशियल सर्च, ठीक है, कि हर एलिमेंट में आइटरेट करेगा एंड उससे कंपेयर करेगा जो हमने इनपुट करा है। सिंपल सा एल्गोरिथम ये है। जैसे कि यहाँ पे हमने अगर इस प्रोग्राम को रन करा, हमने लिस्ट ये थी 10 20 38 40 एंड 50। हमने सबसे पहले टारगेट रखा 30 को, तो क्या करा उसने, पहले सबसे पहले इसमें गया, इससे चेक करा, कंपेयर करा, उसने कहा 10 एंड 30 इक्वल नहीं है। सेकंड वाले में गया, उसने कहा 20 30 इक्वल। थर्ड वाले में गया, फिर उसने कहा 30 इक्वल है 30 के, तो उसने कहा ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 2, तो यानी कि 30 जो हमारा टारगेट है वो फाउंड हो गया इंडेक्स 2 पे। देन हमारे पास एक और टारगेट था जो कि 15 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने 15 सर्च करा, बट यहाँ हमें लिस्ट में दिख रहा है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं जो 15 है। तो क्या हुआ कि उसने सभी को पास तो गया, उसने कहा कि 15 है 15 है 15 है, एंड उसको देखा कि 15 है ही नहीं है। तो क्या हुआ, हमारे पास हमेशा -1 आएगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट की हमारे पास वो इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिटर्न -1 इफ नॉट फाउंड। अगर हमारे पास एलिमेंट फाउंड नहीं होगा तो -1 रिटर्न करके देगा, ठीक है। सिंपल सा है हमारे पास लीनियर सर्च या फिर सिक्वेंशियल सर्च, ठीक है। नाउ वी हैव बाइनरी सर्च concept, a highly efficient searching algorithm that works only on sorted data। मीन्स इसकी एक रिक्वायरमेंट है विच इज सॉर्ट होना चाहिए हमारे पास डेटा, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। इट repeatedly divides the search interval in half if the value of the search key is less than the item in the middle of the interval, narrows the interval to the lower half, otherwise narrows it to the upper half।
प्री रिक्वेस्ट क्या है, द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड। सिंपल सी चीज है। यूज केस क्या है, एक्सट्रीमली एफिशिएंट फॉर सर्चिंग इन लार्ज सॉर्टेड डेटा सेट। हमारे पास ज्यादा बड़ा डेटा सेट है, उसमें एफिशिएंट है। मीन्स क्या करेगा, ये डेटा सेट है, ठीक है, इसको हाफ से डिवाइड कर देगा, एक लोअर हाफ एक अपर हाफ। लोअर हाफ में क्या करेगा, उसको और डिवाइड करके फाइंड करेगा। अगर लोअर हाफ में नहीं मिलेगा तो अपर हाफ के पास जाएगा ना, उसमें डिवाइड करते 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 फाइंड करेगा अपने एलिमेंट को। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मीन्स हमारे पास एक डेटा सेट है, उसको मिड से डिवाइड कर दिया, ये लोअर हाफ बचा, ये अपर हाफ बचा। लोअर हाफ को फिर और डिवाइड करेगा, ऐसी हर मीन्स इतना डिवाइड करेगा कि हर एलिमेंट में पहुंच जाए। अगर उसमें नहीं मिलेगा उसको, देन वो अपर हाफ में आएगा, ठीक है। सेम चीज ये है, हमने 25 को करा, ठीक है। जितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, उसने जब मिड में करा उसको मिल गया, तो उसने सीधा से हमें देके बता दिया कि अच्छा यहाँ पे हमारा 70s में है नहीं, तो अगर कोई एलिमेंट होता नहीं है तो उसका सिंपल सा आता है -1। अब बिल्ट इन सर्चिंग एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, हमारे पास है इन ऑपरेटर, इंडेक्स एंड काउंट। इन क्या करेगा कि हमारा कहते हैं प्रेजेंस है नहीं एलिमेंट की, वो बताएगा हमें, ठीक है। अगर मैं इन चेक करूंगा कि मेरे पास लिस्ट है, जैसे कि ये लिस्ट है, ठीक है, 11 12 22 25 34 64 90। अब मैंने करा 70 इन दिस लिस्ट, तो क्या बता देगा, फॉल्स, कि ये नहीं है। मीन्स ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, ठीक है हमें। देन वी हैव डॉट इंडेक्स। अगर मैं एलिमेंट डालू एंड डॉट इंडेक्स करूं, ठीक है, डॉट इंडेक्स देन उसका एलिमेंट डालू, मीन्स कोई भी एलिमेंट डालू तो उसका मेरे को इंडेक्स बता के दे देगा। या फिर मैं काउंट करूं, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अकरेंस ऑफ एलिमेंट। मीन्स अगर मैंने कोई डॉट काउंट किया, ठीक है, ये था, मैंने इस लिस्ट को लगाया, इसमें डॉट काउंट लगा दिया, मैंने डाल दिया 25, उसने देखा कि 25 से एक ही बार अकर हो रहा है तो 1 बता देगा। डॉट इंडेक्स क्या करेगा, मैंने डाल दिया 25, तो क्या करेगा, उसका इंडेक्स बता देगा कि अच्छा 25 थर्ड इंडेक्स पे। तो ये सिंपल से बिल्ट इन सर्चिंग एल्गोरिथम्स है, ठीक है, पाइथन के अंदर, इन ऑपरेटर, डॉट इंडेक्स एंड डॉट काउंट। वेल, यही ब्यूटी है पाइथन की कि इसमें हमारे पास बने बनाए सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, ठीक है। सॉर्ट का भी आपको पता है, डॉट सॉर्ट या डॉट सॉर्टेड यूज कर लो एंड सिंपल सा काम हो जाएगा, आपको मिल जाएगा अपनी चीज, ठीक है। बिल्ट इन अगर हम सर्चिंग करें तो इन है, जो प्रेजेंस बताएगा कि एलिमेंट है नहीं है। दूसरा है इंडेक्स या फिर काउंट, कि अगर एलिमेंट है तो चाहे उसका इंडेक्स चेक कर लो एंड देन काउंट चेक कर लो, नहीं है तो ठीक है। फिर यही फायदा होता है पाइथन के अंदर, बिकॉज इसमें मोस्टली हमारे एल्गोरिथम्स बने बनाए होते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर ही आपको सिंपल सा एक उसका मेथड यूज करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा, अदर देन बाकी लैंग्वेजेस में जहां पे आपको खुद से अपना चीजें बनानी पड़ती है। हमने करा एक लिस्ट बनाया, ठीक है, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट एंड बनाना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इन का यूज करा, इफ चेरी इन लिस्ट, ठीक है, जो हमारी लिस्ट है, तो देन चेरी इज इन द लिस्ट। इफ ग्रेप नॉट इन दिस लिस्ट देन ग्रेप इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। इसका ट्रू या फॉल्स में जवाब देना चाहिए। हम उसके अलावा चेंज भी कर सकते हैं, हमने प्रिंट में डाल दिया ये स्टेटमेंट, तो यही चीज आई, तो हमने कहा चेरी इज इन द लिस्ट, मीन्स ये ट्रू चीज हुई। ग्रेप इज नॉट इन द लिस्ट विच इज ऑल्सो ट्रू, इस चक्कर में ये आ गया। अब अगर यहीं पे मैं नॉट इन को हटा दूं, ये चीज प्रिंट नहीं हुई मेरी, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इस चक्कर में प्रिंट नहीं होगा। आपको याद होगा इफ क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके कोड ब्लॉक में जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो उसके कोड ब्लॉक में नहीं जाएगा। यहाँ क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके कोड ब्लॉक में नहीं गया, ठीक है। देन हमने यूज किया इंडेक्स वाला, ठीक है, डॉट इंडेक्स। हमने बनाना का इंडेक्स चेक करा, डेट का इंडेक्स चेक करा, ठीक है। देन हमने चेक करा उसका काउंट कितना है। इंडेक्स ऑफ बनाना 1 आया, इंडेक्स ऑफ डेट 3 आया, काउंट ऑफ बनाना 2, काउंट ऑफ एप्पल 1, काउंट ऑफ कीवी 0, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने एक एरर रेज कर रखी है, ठीक है, कीवी के ऊपर, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूंगा इंडेक्स ऑफ कीवी, हमने कीवी सर्च करा बट जो है नहीं, तो एक रेज करेगी वैल्यू एरर। अगर मैं इसको करूं, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हैंडल कर लिया। अब वैल्यू एरर हैंडल कैसे करते हैं, फिर एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे वीडियो आ रही होगी एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग, ठीक है, उसके ऊपर जरूर क्लिक कर लेना एंड वहां से आप देख लेना कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, वो क्यों यूजफुल है इतनी। अदरवाइज अगर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होती हमारे पास, अच्छा खासा एरर आ जाता है, इसके बाद का कोड हमारा रन नहीं होता। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पे आई बटन में वीडियो पॉप हो रही होगी, उसको जरूर देखना, ठीक है।
एरर कीवी इज नॉट इन द लिस्ट, हमने एक्सेप्शन को हैंडल करके दे दिया। ठीक, वेल गाइस, सर्चिंग के हमारे पास यही दो मेथड होते हैं, सीक्वेंशियल एंड बाइनरी सर्च। एंड एज वी नो, पाइथन के अंदर हमारे पास जो बिल्ट इन सर्चिंग एल्गोरिथम्स वो बहुत यूजफुल है, कुछ ज्यादा है नहीं, बस खाली सिंपल सी 3 चीज है, इन, डॉट इंडेक्स एंड डॉट काउंट, जो हमारा सीधा काम करके दे देता है, रेदर देन हमें उतना बड़ा ये प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। बट फॉर एग्जाम इसी प्रोग्राम से बेसिस पे आएगा, इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस पे आएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। बाकी गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड अच्छे से करना। बाकी जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है, उसके अलावा आपका पेपर कैसे गया या उसके बारे में जो भी डिस्कशन है, कुछ चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम में भी आके कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी अप्रिशिएबल कि आप आके इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को भी अच्छा लगेगा आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। एंड टिल देन वी मीट अगेन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिन लोग को ये पढ़ना है, एंड आप भी शेयर करना, बिकॉज आपका सपोर्ट चाहिए। दूसरा, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू, एंड अगर सब्सक्राइब है तो प्लीज चेक कि बेल आइकन दबा है या नहीं दबा है। कमेंट इफ यू गेट एन डाउट। टिल देन वी मीट अगेन, पीस आउट।